जी मऊ से चल करके लौट करके आए पन्ना में, और पन्ना में आकर के उन्होंने जहाँ पर ठहरे थे नदी किलकिला तीर पर आकर के डेरा किया। इस बीच में उनको पिया प्राणनाथ जी ने बुलाया। महाराजा सतसाल जी मऊ से आते हैं और बड़े प्यार के साथ में यहाँ पिया प्राणनाथ जी ने यहाँ बाईजीराज जी ने भोजन बनाए, देखिए आप, और भोजन बनाए और उसमें पर प्रसाद दिया। महाराजा सतसाल जी ने आकर के पिया प्राणनाथ जी के साथ में, उनके साथ में बुंदेला परिवार के, उनके परिवार के लोग आए, कई लोग आए। महाराजा सतसाल जी बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने बताया, देखिए हमारे ये साक्षात दुल्हा आए हैं, मेरे प्रीतम आए हुए हैं। उनसे मुलाकात करवाई, उनकी भी जागनी करवा दी, उनको भी सुंदर साथ बना लिया। फिर आप यहाँ से लेकर के सब कुंवर महाराज मिल कर के और बाईजीराज जी अथवा सब मिल कर के चोपड़े के हवेली में पधराते हैं। चोपड़ा की हवेली में लेकर के सुखपाल में लेकर के जाते हैं और वहाँ जा कर के देखते क्या हैं कि महारानी सुशीलाबाई ने विभोर होकर के, आत्म विभोर होकर के उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ में साड़ी खोल करके पावड़ा बिछा दिया। जब पावड़ा बिछाया तो सतसाल जी महाराज जी बोले, मेरे आगे तुम कैसे हो सकती हो। उनकी साड़ी का पावड़ा उठा दिया। तब उन्होंने अपनी पाग जो थी पाग का पावड़ा किया। तो हमारे निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में जन जन को, छोटे छोटे बच्चों से लेकर सबको यह बात मालूम है। लेकिन आपको एक नई बात बताते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंदर में यह बात बड़ी ही तरीक़ा से समझनी पड़ती है। जैसे कि त्रेता युग के अंदर में आपने देखा रामचंद्र जी आए और सबरी के आश्रम में गए। सबरी ने कब से इंतज़ार कर रही थी भगवान राम का, उनके आश्रम में आई तो सबरी ने उनको प्रेम विभोर होकर के कि भगवान मेरे यहाँ पर आए, तो उन्होंने बेर को चक चक करके स्वाद ले ले करके कि इनको खट्टे ना खिलाएं, हम अच्छा स्वाद होना चाहिए, चक चक करके उनको दिया था। देखिए ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम के अंदर में नियम खत्म हो जाता है, प्रेम के अंदर में सारी परंपराएं खत्म हो जाती हैं, नियम सब खत्म हो जाते हैं। तो सबरी ने जब दिए बेर रामचंद्र जी खाते हैं और रामचंद्र जी उन्हीं बेर को लक्ष्मण को देते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे बस की नहीं है, और मुंह बनाते हैं, भैया ये क्या करते हैं, ये कि बिलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। लेकिन साथ जी प्रेम के दीवाना जो जानता है, इसलिए उन्होंने वो आरोगे आखिर करके वही बेर जो खाए थे, उनकी ही संजीवनी जड़ी बूटी लक्ष्मण को काम आई थी। जब मेघनंद ने शक्ति मारी तो वही उनको संजीवनी काम आई, उनके प्राण बचाए थे। साथ जी ये हुआ त्रेता के द्वापर के अंदर में, जब भगवान श्री कृष्ण जी जाते हैं और वहाँ जब महाभारत होने वाला है उस समय पर वो कहाँ पहुँचते हैं और दुर्योधन क्या करता है, उनको 56 प्रकार के व्यंजन बनाता है, भोजन बनाता है, आप आइए मेरे घर। उनके 56 जो हैं भोजन भोग सब छोड़ दिया। कहाँ पर गए, वो विदुर के घर गए। और जब विदुर के घर में गए तो वो कितना इंतज़ार कर रहे थे, मेरे धनी मेरे यहाँ पर आएंगे, मेरा कन्हैया मेरे घर आएगा। और जब वो गए तो पागल हो गई उनकी घरवाली विदुर रानी, दीवानी हो गई, प्रेम विभोर हो गई, और वो केले को छील करके सब छिलके खिलाए जा रही है। बताओ आप, ये पराकाष्ठा है। केले के छिलके खिलाए जा रही है और केले के घास फेंकती चली जा रही है। और जब विदुर आए तो उन्होंने देखा ये दीवानी, ये पागल, ये सियानी, तो ये क्या कर रही है। तब उसको होश आया, और जब होश आया तो जब उन्होंने बदल के खिलाया तो क्या बोले कृष्ण जी, बोले वो स्वाद खत्म, समझे नहीं, प्रेम का स्वाद था। कभी कभी आपको इतनी भूख लगती है, समझे नहीं, आप जो हैं बोले आज भोजन बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ किसी से पूछ लेना, बोले आज इतना अच्छा मीठा भोजन था। अरे आपको क्या मालूम, आज भूखे ज़्यादा थे आप। जब कोई भूखा होता है ना तो रूखा सूखा भी मीठा लगता है, और जब पेट भरा हुआ हो और फिर व्यंजन दिए जाए तो फिर कुछ भाते नहीं है। या बोले पागल दीवानी ये क्या कर गई तू, बोले भैया ये तो अब गया काम, वो जोश चला जाता है, वो उमंग चली जाती है। ऐसे ही कलयुग के अंदर में चोपड़ा की हवेली के अंदर में सुशीला महारानी ने
प्रेम विभोर होकर के साड़ी का पावड़ा बिछाया और छत्रसाल जी महाराज ने उठा दिया। जब उस पर से उनके गया अंदर सुखपाल ले जा करके जाते हैं, पलंग जाता है, तो आप देखिए वो पावड़ा आज भी बिछाया जाता है। आज भी श्री जी की सेवा बंगला जी से रासमंडल में जाती है, सुंदर साज जी, और पावड़ा बिछाया जाता है। आप लोग तो डर जाते हो, कौन धक्का खाएगा, कौन भीड़ में जाएगा, लेकिन एक बार छू के तो देख लो उसको, एक बार उसका आनंद तो चख लो आप, फिर आप ही कहोगे, धन धन कहोगे कि हमें जितना धक्का मारना मारते रहो, लेकिन हम एक बार पावड़ा बिछाने को मिल जाए। रासमंडल में आते हैं राज्य महाराज जी, शरद पूनम पर आते हैं, और सब शरद पूनम से फिर रासमंडल से बंगलाई में जाते हैं, वो पावड़े बिछाए जाते हैं, और पग पग पर पावड़े बिछ। आज से पावड़ा बिछना शुरू हुआ चोपड़ा के मंदिर की हवेली से, और सब दिन पिया प्राणनाथ जी जहाँ पर चलेंगे पावड़ा ही बिछाया जाएगा। और एक प्रकार के 5-5 प्रकार के पावड़े लेकर लोग रहते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी ने जब उठाया, धनी ने देख लिया, अपनी पाग बिछा दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर उनको बैठाया जाना था वहाँ पर पाग उनकी छोटी बन गई। आखिर करके उनकी साड़ी का पावड़ा बिछाना ही पड़ा। तो कहते हैं वाणी के अंदर में, रब न रखे किसी का गुमान, वो तो है गरीबों पर मेहरबान। उसकी बड़ी लीला है, बड़ी कृपा है, उनकी इच्छा पूर्ण हुई। चौपड़े के हवेली में बैठ करके सिंहासन पर सुंदर सुशोभित हुए, जुगल जोड़ी बैठाई गई। छत्रसाल जी महाराज जी ने यहाँ उनकी सुंदर आरती उतारी। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार, जो आज हमारे यहाँ पर जब भी सभी मंदिरों में, घरों में, तीर्थों में, धामों में, हर जगह पर यह वंदना गाई जाती है। साथ जी छत्रसाल जी महाराज जी ने बोल दिया कि पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड, इसमें सब छिपा हुआ है। हमने आपको कहा था, लोग कितना भी अंदर में विकार रखें, लोग कितना भी अंदर में बुराई रखें, लेकिन छत्रसाल जी ने पहचान लिया, लालदास जी ने पहचान लिया, मोमिनों ने पहचान लिया। हम आज तक नहीं पहचान पाए। हम आज तक अपनी बुद्धि को कुबुद्धि में लगाए हुए हैं। हम आज तक अपनी बुद्धि को इस तरह से नफरत, ईर्षा के अंदर में लगाए हुए हैं, प्राणनाथ को आज तक नहीं पहचान पाए। सुंदर सा जी छत्रसाल जी ने एक मिनट पहचान लिया कि कौन अक्षरातीत हैं, कि पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे, शिव सनकाद आदि किंचन शेष न पावे पार। कौन आए हैं मेरे घर पर, हम त्रिगुण फांस के फंद परित सो फंदा निर्वारे। ऐसे छत्रसाल जी महाराज जी ने वहाँ पर उनकी आरती उतारी। सुंदर साथ जी घोषणा कर दी, तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही हो धनी धाम। बोलो साथ जी, पढ़ के देखो वाणी को, कौन है ये? अक्षरातीत है, धाम धनी है, श्री राज हैं, हमारे पूर्ण ब्रह्म हैं। कहाँ पर क्या लिखा, सब कुछ तो लिख दिया लालनाथ जी महाराज जी ने, सबको बता दिया, लेकिन हमारी आँख जो है आज भी बंद है, और हम अपनी उस दृष्टि को आज तक नहीं खोल पाए, उस दृष्टि को आज तक भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, इसलिए कभी कभी बहुत हम लोग को बहुत सोचा करते हैं हम लोग पन्ना धाम के अंदर में। जब कोई अपनी परिचय देता है, जब अपनी कोई बात बोलता है, तो छिपती थोड़ी है, पता चल जाती है, मालूम हो जाता है कि इनको इनके गुरु ने सिखाया नहीं है, इनके गुरु को खुद पता नहीं था, समझे नहीं, इनके गुरु के बाद खुद इल्म नहीं था, उनके बाद खुद ज्ञान नहीं था, इसलिए वो भटक जाते हैं, इसलिए भटका देते हैं। वो खुद भटक जाते हैं और दूसरों को ही भटका देते हैं। इसलिए आप पहचान लो, सामने आए, हमारे यहाँ कहा जाता है, घर आए नाग ना पूजे बामी पूजन जाए। घर आए अक्षरातीत हैं, उनको पहचान नहीं पाए हो, किसको पूजने जाते हो? ये बहुत गहरी बातें हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि समय बहुत कम है, वाणी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ 55 साल जी महाराज जी ने पिया प्राणनाथ जी को पहचान करके उन्होंने श्रृंगार करवाया। देखिए आप, सुंदर श्रृंगार करवाया। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी ने पिया का श्रृंगार करवाया। वो श्रृंगार आज भी होता है, जो श्रृंगार छत्रसाल जी ने महाराज ने करवाया, वो आपको रोज सुनने को मिलेगा। जब वो सज कर के बैठेंगे पहले सवेरे पहर में और संध्या के समय, और छत्रसाल जी श्रृंगार करेंगे, बाजीराज जी श्रृंगार करेंगे।
श्रृंगार महारानी बाजीराज जी का करवाया। आज भी छत्रसाल जी महाराज जी श्रृंगार करते हैं गुम्मट जी के अंदर। आज भी महारानी बाजीराज जी की 4 सखियां श्रृंगार करती हैं महारानी जी मंदिर में। आज भी 4 सखी श्रृंगार करती हैं। वही भावना आज भी है, वही चल रहा है। यहीं पर महाराजा श्री छत्रसाल जी ने और पिया से प्राणनाथ जी को कितनी शोभा दी हुई है। फिर सुंदर साथ जी पिया से प्राणनाथ जी ने महाराजा श्री छत्रसाल जी को थाल भरा करके सुंदर सारी सामग्री सुशोभित करके बैठा करके और महाराजा छत्रसाल जी को उन्होंने तिलक दिया, उन्होंने तिलक कर दिया, महाराजा धीराज बनाया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने महाराजा छत्रसाल जी को इस खेल के अंदर में सबसे बड़ी शोभा बनाई है। किसने बनाया? परम परमात्मा ने महाराजा छत्रसाल जी को, शाकुंडल सखी को महाराजा धीराजा बनाया। अब क्या कहते हैं? शाकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सभी सुल्तान। छत्रसाल जी की शोभा बढ़ गई। और छत्रसाल जी महाराज जी ने क्या कहा कि पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीशो और पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो। यही तो मैंने कल सुनाया था। पिया प्राणनाथ जी यही चाहते थे कोई ऐसा सामर्थ्यवान मिल जाए जिसको मैं सब कुछ सौंप दूं। सदगुरु महाराज जी यही विचार करते थे कोई सामर्थ्यवान ऐसा मिल जाए जिसको मैं अपना उत्तराधिकार बना दूं, तो पूरा अपना वारसाना हक दे दूं। यही कहा था सदगुरु ने और यही सिंद्रावती जी चाहा था, उनको मिल गया। शाकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान और छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सभी सुल्तान। इत चंबल उत नर्मदा इत जमुना उत टों, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होश। छत्रसाल जी की पूरी बुंदेलखंड की चारों तरफ की सीमा सुरक्षित हो गई। बताइए आप, चारों तरफ की। और सीमा का नाम बता दिया, इत चंबल उत नर्मदा इत जमुना उत टोंस। छत्रसाल की ये सीमा है बुंदेलखंड की। छत्रसाल जी महाराज जी ने पिया प्राणनाथ जी को साक्षात देख करके और सुंदर साथ की सेवा करते रहे। बहुत आनंद बरसता रहा चोपड़ा के हवेली के अंदर में। तो पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने देखा कि छत्रसाल जी तो बहुत सेवावान हैं, धर्मज्ञ हैं, परंतु इनके पास में 5 ही घुड़सवार हैं, इनके पास में 25 ही सैनिक हैं, इनके पास में क्यों है? धनबल नहीं है इनके पास में। इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को धनबल दिया, आत्मबल दिया, ज्ञान बल दिया। छत्रसाल जी को सब शोभाएं दी हैं पिया प्राणनाथ जी ने। साथ जी हमने आपको पहले निवेदन किया है, ये वाणी का भंडार है आज से, लेकिन आप लोगों को इस समय में बहुत कमी है, आप लोगों का समय में कमी है। ये भरा हुआ है संसार, बहुत बड़ा सागर है और संक्षिप्त में ही कह सकते हैं, संभव नहीं है। बताइए आप, कल की 150 चौपाई, आज की 150 चौपाई कौन करेगा? ये बताइए आप, करेगा? 150 कल 300 तो ये हो गई, बताओ आप। और फिर अब कल की ये करने वाली हैं, और जहाँ पर पूरी वाणी का सार है, वाणी का पूरा भंडार है, किसके अंदर में है? मंगलाचरण के अंदर में। और जिसने मंगल मतलब पूरी बीतक का प्राण ही मंगलाचरण है, पूरी बीतक का प्राण पूरा फल ही मंगलाचरण है। और मंगलाचरण गया तो सब कुछ गया, सब कुछ गया। इसलिए साथ जी हमने आपको संक्षिप्त में बताया है। महाराजा छत्रसाल जी के यहाँ पर हल्ला फैल गया, शोर शराबा हो गया। अरे ये कैसे आए हैं, ये कैसे आए यहाँ पर? ये तो धोती पोती पहने हो, कुरान पकड़े हुए हैं, एक कुरान पकड़ करके बाँच रहे हैं। लो अब क्योंकि बलदेवान को मौका मिल गया, छत्रसाल जी उनकी सुन रहे थे, तो बलदेवान ने तुरंत जो है महोबा से काजी बुलाया। नाम उसका अब्दुल रसूल था। आकर के उसके साथ में बंगला दरबार में शास्त्रार्थ हुआ। बंगला दरबार में जब शास्त्रार्थ होता है तो आकर के वो पूछता है, कहता क्या है मालूम? प्राणनाथ जी उससे पूछते हैं, भैया चलो बैठो बात करेंगे। क्योंकि आजकल जो भी ज्ञानी चर्चा वार्ता करता है ना, एक शब्द कहते दूसरी जगह गिर जाता है, एक का पूरा अर्थ नहीं होता, दूसरी जगह चला जाता है। तो स्वामी जी ने कहा भैया अच्छे से बात करना,
तो वो अकड़ गया, बोलते उम्मी हो, आप अनपढ़ हो, समझे? इतनी बड़ी बात बोल दी, आप अनपढ़ हो, आप ना समझो हो, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमने तमाम लोगों को पढ़ाया है, हमें तमाम तफसीर और कुरान ज़बानी याद है, हम इतने बड़े हैं, उलेमा हैं। स्वामी जी बोलते हैं बस यही तो डरते हैं हम, मैं डरूँ उन अगुओं से, समझे नहीं? इन अगुओं से बहुत डर लगता है। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दो, एक आग दुनी को दूजी अपने दुख को रोए। बहुत खतरनाक मजल है ये अब्दुल रसूल, ये रास्ता बहुत कठिन है, समझे? हम तो तुमसे पूछते हैं एक जवाब दीजिए, तो भैया बता दो पैदाश कितने तरह की होती है। जब उन्होंने कहा पैदाश कितने तरह की, तब उसको आँख खुली। एक प्रश्न तो कोई कर ही नहीं सकता है, एक प्रश्न तो कोई पहुँच नहीं सकता है। हजूर लिखा कुरान के अंदर में है, लेकिन इनको कोई छूता नहीं है। इन शब्दों का नाम है मुक्तियात हरूफ, समझिए। इन शब्दों को बोलते हैं मुक्तियात हरूफ हैं, ये सुरक्षित रखे गए हैं। क्यों? बोले आखिर इमाम मेहंदी आएंगे, वो हक ताला आखिर में आएंगे, काजी बनेंगे, कजा की तख्त पर बैठेंगे और वो आकर के इसको खोलेंगे, हम नहीं खोल सकते। बताओ, बोल दिया उसने, बोले कोई खोल सकता नहीं है। ऐसे कई मायने उन्होंने बताए, तब स्वामी जी ने उसके सामने खोल के रख दिया। बोलो, स्वामी जी ने कुरान खोल करके अध्याय खोल दिया, तिलकर रसूल खोल के रख दिया। बोले भैया ये लिखा, अब पसीना मार गया। बोले अरे इन्होंने खोल ही दिया है। बोले भैया देखो ये लिखा हुआ है, एक पहले नंबर की पैदाश है जो कही गई है कुन्न से। कुन्न से मतलब कुन्न फैया कुन हो जा, उनकी भाषा में बोलते कुन्न से हो जा। तो वो ब्रह्म ने क्या कहा, एक छत एक को हम बहुत से आमी, सूत्र देखिया। वही बात वेद में है, वही कुरान में है, वही वाणी के अंदर में कही गई है। तो क्या कहते हैं, ये को हम बहुत से आमी, और वो क्या कहते हैं, कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तीनों सूत्र में लाइए, वाणी के अंदर में लिखे हुए हैं सुंदर सा जी। तो बोलते पुण्य से कहने का मतलब होता है जीव सृष्टि है, हो जा, हो गई, बताइए आप, जीव सृष्टि। और एक बोलिए एक हाथ से, एक हाथ का मतलब है कि एक स्वरूप अकेले आए थे और वो थे मोहम्मद साहब, इसलिए वो एक हाथ से कही जाती है। और एक कही दो हाथ से, दो स्वरूप एक साथ में आए, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी और महामती से प्रणा जिंद्रावती जी, इसलिए दो कहे गए, तीन हो गई। सुन लिया, पुण्य से हो गया, एक हाथ से होगा, एक दो हाथ से होगा, तीन। अब एक हो गई खिलकत से, खिलकत बोलते हैं जो कि ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है ये। और पांचवी जो कही गई है वो कही गई इब्तिदाए से। इब्तिदाए बोलते मूल मिलावा, मूल मिलावा से है। ये 5 तरह की है। जब स्वामी जी ने इसको सामने खोल दिया, एकदम घबरा गया। बोले मियाँ जी आप इन 5 में से कौन हो? बस यही प्रश्न है, यही तो होता था। स्वामी जी ऐसे फंसाया तो नहीं, ऐसे ही नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में फंसा दिया था भट्ट जी को। भट्ट जी बगले ताकने लगे थे, बता नहीं पाए क्या कहें क्या ना कहें। ऐसे ही बात करते थे पिया प्राणनाथ जी, जड़ आपके पास में ये पूरी जड़ रखी है, समझे? इसलिए अब वो क्या बोले, भैया मियाँ बता दो आप किस में से हो? आप बोलते क्या कहें, कोई कहेगा कि हम जीव सृष्टि हैं, पूछो किसी से, आज सुंदर साथ से पूछ लो, कोई कहेगा कि हम अक्षरधाम से आए हैं, कोई कहेगा हम ईश्वर सृष्टि हैं। अरे वाह वाह, क्यों? वो तो ब्रह्म सृष्टि से कम नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि है, वो हमारा घर परम धाम है। आप किसी को पूछ लो, अच्छा तारतम लेते ही, मंत्र लेते ही हम परम धाम के हैं। हमारी रहनी हो चाहे ना हो, हमारे आचरण हो चाहे ना हो, कुछ हो ना, हम तो परम धाम के हैं, ये दावा करके बैठ जाते हैं। बस वही बात इन लोगों की है। हम मोमिन हैं, वाह हमारे जैसा कोई है ही नहीं है, हम ही ठेकेदार हैं, हम ही इसके सब कुछ करता धरता है। तब मियाँ बताइए, अब दुधला हो गया, चेहरा उतर गया, और फिर बोलता है ये मायने जो आपने किए हैं ये बिना इमाम के कर ही नहीं सकता कोई।
तो सामने तो बैठे हैं, अभी तक नहीं पहचाने। बोले हजूर पहचान गए हम। अब पहचान हो, सरेंडर हो गए और फिर चरण वंदना कर ली। अब जिसने बुलाया था वो कहता है ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बलदीमान बोलते बुलाया हमने, पैसा हमने खर्च करे, बुलवाया और इनकी तरफ बोल गए तुम। किसी का भाई को बुलाया जाए और वो आकर के तुमने बुलाया, तुम्हारा बोल के उनका भूल जाए, उसका कैसा हाल होगा? यही हाल हो गया। अब बलदीमान बोले बुलाया तो हमने था और तुम सारी बात उनकी कह गए हो। बोले हजूर आज मरना थोड़ी है, मैं बार बार दो जगह मरना है क्या? यही है खासल खास, यही है आखिरी जमाने के खावन ऐसी। बोले हमें विश्वास नहीं है, उठाओ कुरान को रखो सर पर। तो उनसे कसम रखी, उसने उठा के कुरान को सर पर रखा, कसम खाई, मैं कसम खाता हूँ आखिरी जमाने के खावन आखिरी जमाने इमाम मेहदी हक ताला यही है। समझे नहीं? मैं झूठ नहीं बोलता, यदि मैं झूठ बोलूँ तो कुरान हमको मारे। जो भैया होगी बात। एक निपट गया, अब दूसरे मिल गए। दूसरे मिले सुंदर वल्लभ बद्री, बड़े बड़ प्रकांड वेद वेदांताचार्य ज्ञानी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है। वो बोला भैया इनसे करवाया जाए। अब देखो सुबह से शाम तक हो गई थी। अब आए, उन्होंने बद्रीदास को भेजा गया। बद्रीदास जी आए, दरबार भरा हुआ है बंगला जी, और आकर के उन्होंने जैसे ही प्रश्न किया है। कौन से प्रश्न? भागवत के 40 प्रश्न। कौन से प्रश्न? वेदांत के 15 प्रश्न। बोलो अब। जैसे ही प्रश्न सुने तुरंत बोलता ये अक्षरातीत श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं बोल सकता। इन प्रश्नों का समाधान अक्षरातीत श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आप गाते हो आरती कीजिए सिद्ध जी साहब जी तुम्हारी, अक्षरातीत तुम ही गिरधारी। गाते नहीं गाते हो? ये आरती गाते नहीं, रोज गाई जाती हैं। बोले अक्षरातीत है तुम ही गिरधारी और तुम ही खोल रहे हो, हमने देख लिया है। बोले आप यही हैं सब कुछ। तो उन्होंने बोला है कभी होवे जीवन चंद्र, कभी होवे मोहम्मद, कभी होवे इमाम और कभी होवे कृष्ण। जैसे ऐसे जो जैसा आता है दरबार में, जो जैसा मनुष्य लेकर के आता है, पिया प्राणनाथ जी को उसको वैसे ही दर्शन होता है, वैसे ही रूप में दर्शन उसको होता है। तो बद्रीदास ने बता दिया और वो छुट्टी भाई चल दिए घर। जब गए तो पंडित ने पकड़ लिया। आए तुमने क्या बोल दिया, जल्दी बताओ तुमने क्या बोल दिया? बोले भैया जैसा था सही, जैसा था मैंने बोल दिया, मैंने झूठ कुछ नहीं बोला, बिल्कुल सत्य बोल दिया कि वही तो है अक्षरातीत, वही तो है जो हमको खोल के बता रहे, सारे वेद भेद खोल रहे, वेद के भेद खोल रहे हैं। अब सबने पकड़ करके उसको मारना शुरू कर दिया। बोले तुम मर क्यों नहीं गए? आज तक इसी झूठे में तो हमारा पेट चल रहा है, यही झूठ बोल बोल करके तो हम लोग जो है पालन पोषण हो रहा है। यदि झूठ बोलना बंद कर दिया तो पोषण गया। चल तुमने गलत किया है, चलो हम बोलते हैं। तो रात में मिल करके सबने मिल करके अनजाने में प्रश्न बनाए, लिख करके अनेक प्रश्न बनाए। जाओ उनको बोलना कि हम अब हम तैयार होकर के आए हैं और जो कुछ रात में बोला था झूठ है, अब सही है। और बेचारा पंडितों ने मार दिया। आया बेचारा दरबार में, सुबह सुबह आ गया, मिल गया बलदीवान को, और बलदीवान को थोड़ा चैन मिली कि कोई फिर से आया है। तो बोले बलदीवान को कि ऐसा है, रात में जो बोला था ऐसी ऐसी बात हो गई। छत्साल जी वहाँ पर आ गए। छत्साल जी ने बोला ये क्या बात कर रहे हो, क्या है, दिखाओ। देखा तो सारे प्रश्न के उत्तर तो छत्साल जी जानते, सारे प्रश्नों का तो छत्साल जी के पास जवाब है। बोले मूर्ख, रात में क्या बोल के गए थे, रात में क्या था? अब जब उन्होंने जब अपनी आवाज़ में बोला, क्षत्रिय आवाज़ में बोला, बुंदेली आवाज़ में बोला, तो पंडित की तो सदबुद्ध चली गई और उसने सही बता दिया कि पंडितों ने मेरे को मारा, रात भर मेरे के ऊपर में हैरान कर दिया और उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया है। जो कुछ हम कल कह गए थे बात वही सही है हजूर, वही है। लेकिन छत्साल जी को गुस्सा चढ़ गई, इतनी रीस चढ़ी उस दिन से उन्होंने उन सब के ऊपर में फरमान जारी कर दिया। बोले हमारे बुंदेल परिवार के अंदर में, बुंदेलखंड के अंदर इनको कोई गुरु नहीं बनाएगा। इनकी जो पट्टी बांधी जाती है, इनकी जो कंठी बांधी जाती है, इनका जो सिरपाव होता है, कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। अपन जब कहीं जाते थे
और यदि पंडित लोग वहाँ से निकले तो हम लोग उनके लिए खड़े हो जाते थे, मान सम्मान। बोलते नहीं, सब बंद कर दिया जाए, इनका सब बंद कर दिया छत्रसाल जी महाराज जी ने। और वो खुन्नस, वो रीस, वो आज तक उनके अंदर में है, पन्ना के अंदर में। बताओ सुनना, पन्ना के अंदर इतने ब्राह्मण रहते हैं, उस सहेलिया के अंदर में हर किसी को ये टीस है कि इनकी वजह से, प्राणनाथ की वजह से, इस धर्म की वजह से हम लोगों का रोजगार खत्म हो गया, हमारी पूजा पद्धति खत्म हो गई साहब जी। आज तक भी वही चल रहा है साहब जी। इस तरह से ये बात हो गई। आगे फिर आगे चलते हैं सुंदर साहब जी। तो महाराजा छत्रसाल जी महाराज जी क्या देखते हैं, 3 साल हो गए, उनके घर खजाने में से 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अब सब लोग बोलते हैं भैया उनके पास तो है रसायन, उनके पास तो कुछ ऐसी ही चमत्कार जादू पुड़िया है, इसलिए उससे वो बनाते हैं धातु। बस सबके मन में यही बस गया। एक दिन महाराजा छत्रसाल जी के दिल में आया कि ये आवाज़ फैल गई है और ये खर्चा हमारे यहाँ से उठता नहीं, हमारे राजकोष से 1 पैसा। ये तो गजब की बात हो गई है, हमारे घर में हमारे धनी आवे और वो हमारा खर्चा उठावे, हमारे पूरी सरकार का, मतलब हमारे पूरे राज्य का खर्चा वही उठावे। ये तो हमारी शर्म की सीमा नहीं रह गई है। छत्रसाल जी चोपड़ा की हवेली में जाकर के, पीछे महल में जाकर के वो लेट गए। दोपहर का समय हो गया, छत्रसाल जी महाराज जी नहीं आए, बहुत उदास थे। तब कोई रानी तो जा ही नहीं सकती हैं, जब अपने भवन में राजा लोग पहुंच जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ पहुँच जाए, या तो बलदीवान जाएगा या उनका गुरु जाएगा। इसलिए अब बलदीवान आते हैं और आकर के क्या बोलते हैं वो कि छत्ता क्या बात है, आप बताओ ना, क्यों दुखी क्यों हो। तब छत्रसाल जी बोलते हैं क्या कहे जाए, कहने की तो सीमा ही नहीं है। आज तो मेरा सर नीचा हो गया है, आज मैं शर्म से इतना हो गया हूँ कि हमारी नज़र नहीं उठती है। वो लोग कहोगे नहीं तो हमको क्या पता है। बोले पता है, आज तक 3 साल हो गए अपन के यहाँ से पैसा खर्च नहीं हो रहा था। ये खर्चा बोलते हैं स्वामी जी वहाँ से आ रहा है, बाहर से, मेड़ता से आ रहा है। तो बताइए अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उपाय बता दिया। छत्ता अपने को फिक्र की बात नहीं, चलो अपन जा कर के अपनी राज्य की सीमा बढ़ाएंगे और दूसरे राजाओं की सीमा को अपने राज्य में मिलाएंगे। उसका जो राजस्व आएगा उसका 1/4 भाग हम सेवा में अर्पण कर देंगे। लिखवा लिया छत्रसाल जी ने, क्योंकि वो कौन थे, सेना नायक थे। छत्रसाल जी ने पास करवा लिया, लिख लिया। अब यह प्राणनाथ जी के पास में आते हैं और कहते हैं धनी अब क्या है, आज से जो भी देश का हो, जो भी देश का हो, जो भी हो, उन सब की सेवा का भार हमें दीजिए। प्राणनाथ जी जानते थे कि छत्ता के पास में अभी उतना बल नहीं है। छत्ता तुम इतने मुहूर्त पर कल हमारे पास में आना, हम तुमको आशीर्वाद देंगे। छत्रसाल जी महाराज जी को उस समय पर बुलाया और बुला करके कह दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होए, तित तित फत्ते होए। छत्रसाल जी महाराज जी को उन्होंने आश्वासन दिया और आशीर्वाद दिया तब से लेके आज तक। लेकिन साथ जी अब इसमें भी कुछ रहस्य है। जब महाराजा छत्रसाल जी को किसी को भी कोई आशीर्वाद दे देवे ना तो समझता है हम तो अमर हो गए। बोले हमारे पास तो कोई कमी ही नहीं है, हम चाहे जैसा करें। फिर वो क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसका अपव्यय करता है, समझे नहीं, गलत प्रयोग करता है। इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने जहाँ पर उनको ये कहा कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। तो तुम्हारे घर परिवार के अंदर में जब तक धर्म का ये मान, जब तक निजानंद को, प्राणनाथ को, धनी को जब तक धारण करोगे, इनको लेके चलोगे, तब तक यह हीरा ऊपर रहेगा, जमीन के ऊपर मिलेगा। और जैसे तुम्हारी भावना, आस्था तुम्हारी जैसी घट जाएगी, हीरा नीचे उतर जाएगा। साहब जी लिखा हुआ है, आप जाना और देख लेना। महाराजा छत्रसाल जी के पार्क में ये पूरी घोषणा लिखी है जो हम आपको बता रहे, कभी जाना पढ़ना वहाँ जा कर के। तो उसमें लिखा हुआ है, सामने लिखा है छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए,
तो उसके पीछे लिखा हुआ, भूलिए न भूल के 8 जाम धनी को नाम। ऐसा बोल दिया, आप भी सुन लीजिए सुंदर साथ जी। भूलिए न भूल के 8 जाम धनी को नाम, भूल करके भी धनी का नाम मत भूल जाना, और तुम भूले तो ये तुमको भूल जाएगा, फिर संभाला संभलेगा नहीं, फिर बनाया बनेगा नहीं। आज दशा वही है, आज दशा वही है। अब उनके परिवार के लोग, उनको हमने कई बार बताया, उनको पकड़ करके ले गए हम। शाम जब आते हैं, खेजरा मंदिर में आते हैं, तलवार प्रदान की जाती है, तो उनको हमने बताया, महाराज देख लीजिए आपका व्यवहार कैसा हो गया है, आपका आचरण कैसा हो गया है। सुंदर साथ आपको आज भी 6 साल के रूप में देखते हैं, सुंदर साथ आपको छूना चाहते हैं, सुंदर साथ आपको छू करके समझते 6 साल को छू लिया है। इतनी उनकी शोभा है, उनकी वजह से आपकी शोभा बढ़ रही है। और आप अपने अंदर में देखिए, कभी प्राणनाथ को याद नहीं करते हो। आपके परिवार के अंदर कोई करता है? स्पर्श कहते हैं, हम बोल दिया था, क्योंकि बोलने खड़ा कर दिया जाता तो बोलना तो पड़ेगा ही। फिर उनको पकड़ करके ले, और आज भी जाना पड़ता है दशहरा के दिन में, आज भी खेजरा मंदिर और आज भी पार्क में जाना पड़ता है 6 साल जी के। वहाँ पर जा कर के पूजा करवाई जाती। तो हमने पकड़ करके देखा, देखो महाराज ये लिखा है, पढ़ा तुमने आज तक, आपकी दशा क्यों ऐसी हो गई, आपका हाल आज ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने ये मार्ग छोड़ दिया है, आप खुद जो है इससे बदल गए हो। अब ज़्यादा नहीं कहा जाता, समझिए आप लोग जो हैं इतना कहना, राजा से बोलना, बोलो आप बोल दिया इतना ऐसे। तो साथ जी अब वो लोग दौड़ रहे हैं, पुनः करके अब दौड़ रहे, पुनः करके अब बात बात पर दौड़ करके धनी धनी करते हैं, प्राणनाथ प्राणनाथ करते हैं। अभी कल ही भेंट हुई, बोलिए आप, पन्ना धाम में कल हुई, और देखिए बंगला दरबार के अंदर पूरा राज परिवार आ गया, राजमाता से लेके सब आकर के बैठ गई, समझे नहीं? तो कभी कभी हम अपने आप ही गलती कर लेते हैं, समझते हुए ना समझ कर देते हैं, और समझ उनके पास है, लेकिन जो दाएं बाएं हुआ करते ना लोग, दाएं बाएं का समझ लीजिए, जो होते हैं वो कहलाते हैं अपनी पूजा करवाने वाले, वो होते हैं अपनी प्रतिष्ठा करवाने के लिए, इसलिए मूल बात भूल जाते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी ने यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी की वंदना करते हुए और उनसे बस यही कहा कि धामधनी अब तो आप क्या करिए, पूरे हमारे बुंदेलखंड को पवित्र कर दीजिए। बताइए आप, अब महाराजा छत्रसाल जी को आशीर्वाद मिल गया। यह देखा उनके दोस्त ने, उनके मित्र ने देखा, चित्रकूट में रहता था, बसंत सुर्खी उसका नाम था। तो उसने कहा छत्रसाल जी से, हमें भी कुछ सेवा दे दो। देखिए अब देखा, देखिए हमें भी प्राणनाथ की सेवा, बुला तो लिया उसने। महाराजा छत्रसाल जी ने पिया प्राणनाथ जी से कहा, धनी आप जलेब में चलिए, जुलूस में, हम आपको हाथी पर बैठा करके पूरे बुंदेलखंड में आपको ले जाएंगे, और पूरे बुंदेलखंड में आपके पगले मतलब पद चिन्ह, आपके मुबारक चरण कमल डलवाएंगे, धन्य हो जाएगा। ले गए भैया। तो जहाँ जहाँ जाते थे महाराजा छत्रसाल जी, वहाँ वहाँ पर बहुत विशाल काय सभा लगाते थे, विशाल सभा लगती थी, और वहीं पर बैठ करके पिया प्राणनाथ जी सारे वेद को, पुराण को, कुरान को, कदीम को, सब ग्रंथों की चर्चा करते थे, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते थे और देखते थे। उसी समय पर लोगों ने उन्हें महजरनामा लिख दिया, प्रमाण पत्र लिख दिया, सबने अपने आप से घोषणा लिख दी कि मैं देखता हूँ कि आखिरी जमाने के खावंद यही हैं, मैं देखता हूँ कि ये विजयाविनद बुद्ध निष्कलंक यही हैं, क्योंकि हिंदुओं में लिखा था कि आएगा बुद्ध ईश्वरों का ईश। समझे क्या लिखा था? धर्म ग्रंथों में आएगा बुद्ध ईश्वरों का ईश आएगा, और कते में लिखा था वो आखिरी इमाम मेहंदी आएगा। दोनों एक समय एक साथ हैं साथ जी, इसलिए सब ने अपनी अपनी लिख करके दी। और ये पत्र लिख करके जाता है कहाँ पर? दिल्ली में जाता है। दिल्ली वाले पढ़ते हैं, औरंगजेब पढ़ते हैं, उनके सारे अधिकारी सब पढ़ते हैं, और सुन करके पढ़ करके अपने सर को नीचे झुकाते हैं। फिर क्या कहेंगे? लाज आती है कि हमारे घर तो पहले आए थे, हमारे यहाँ तो पन्ना धाम जाने से पहले यहीं पर आए थे,
लेकिन हम लोगों ने अपने स्वार्थ से नहीं पहचाना है। और फिर महाराजा छत्रसाल जी महाराज जिस तरह से पूरे बुंदेलखंड को धन धन हो गए। अब जब लोग वाग वहाँ पर उनकी महाराजा छत्रसाल जी की राज्य सीमा पर आक्रमण करता है, तो आप देखिए फरिश्ते चौकी देते हैं। महाराजा छत्रसाल जी को लड़ने जाना ही नहीं पड़ा कहीं पर, बताइए आप। कहीं पर भी 52 लड़ाइयाँ लड़ी, बोलो आप, एक नहीं 52 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं। और 52 लड़ाइयों में आप देखिए बार बार करके ओरछा का नाम आता है, ओरछा का नाम ज़्यादा आता है। और एक गांव का नाम आता खटोला, पढ़ना आप, बार बार आता खटोला करके गांव है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा राजस्व आता था, उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी। तो हर कोई चाहता था कि इसको हम अपने राज्य में मिला लें, इसको हम अपने राज्य में। तो राजस्थान वाले चाहते थे हम अपने मिला लें, दिल्ली वाले कहते थे हम अपने मिला लें, वहाँ पर ये चाहते थे हम अपने मिला लें। हर कोई चाहता था, लेकिन जो भी आता था मुँह की खा करके गिर जाता था। इसलिए महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने इसी दरमियान में एक प्यारा शुक्राना गा दिया, समझ गए। और ये शुक्राना के अंदर शुक्राना शुक्रिया था कि आपने पहले कृपा की थी, मौत के मुंह से निकाला था लालदास जी को जब आकोट आए थे, दिल्ली जा कर के बच कर के आए थे। आपने सब मोमनों पर कृपा की है, आपने बता दिया था ब्रिज से, रास से, आपने जागनी ब्रह्मांड के तीनों स्वरूपों की सारी बातें बताई, ये शुक्राना गाया था। लेकिन शुक्राना बाकी रह गया था आकोट से बाद लेकर के पन्ना धाम तक। इसलिए उस शुक्राना को महामती लालदास जी महाराज जी ने इसमें बड़ी प्यार से गाया है, बहुत अच्छे से, मतलब गाया मतलब वर्णन किया है। और वर्णन करके यही उन्होंने बोल दिया है साहब जी कि देखिए पिया प्राणनाथ जी के मुबारक कदम जहाँ पर होते हैं, जहाँ वो बैठे होते हैं, वहाँ पर दज्जाल आता है तो भी भग जाता है, उसका कुछ चलता नहीं है। इसलिए इन 52 लड़ाइयों में आपने विजय प्राप्त की है। पिया प्राणनाथ जी महाराज जी चित्रकूट में 1 वर्ष रहे, बसंत सुर्खी ले तो गया, नकल तो की छत्रसाल जी की, लेकिन अकल गुम हो गई, अकल गुम हो गई, सेवा नहीं की। लाने से मतलब क्या हुआ, घर में ले गए तुम कि हमारे मित्र हैं छत्रसाल जी, इसलिए उन्होंने भेज दिया। वहाँ उनकी सेवा में भंग होता था, तो महाराजा छत्रसाल जी को पन्ना से ही कई लोगों को भेजना पड़ा। और पिया प्राणनाथ जी ने वहाँ पर ऐसे वचन खोले, ऐसे वचन बोले, जिस वचन का नाम है बड़ा क़यामत नामा। और ये बड़ा क़यामत नामा महाराजा छत्रसाल जी को उन्होंने बख्शीश दिया हुआ है, उनके नाम पर शोभा दी है। वाणी अवतरण हुई है पिया प्राणनाथ जी को, लेकिन उन्होंने बख्शीश दी है महाराजा श्री छत्रसाल जी को। तो वहाँ यहाँ किताब उतरी, वहाँ से पिया प्राणनाथ जी पन्ना धाम में आते हैं। और पन्ना धाम में आकर के बंगला दरबार में बैठते हैं। बंगला दरबार में बैठ करके सुंदर साथ जी अब यहाँ पर जो ब्रह्म धाम, परम धाम, अक्षरातीत धाम और पूरा लीला अब जार होगी। सुंदर साथ जी क्या बोलेंगे, अब लीला हम जाहर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे से होशी सवन, पसरसी 14 भवन। अब देखिए अब ये करेंगे और फिर क्या बोलेंगे, अब आवरे सगभानु हम देखूं बतन अपनो निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जी सो प्रेम काम। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, सुन लीजिए अच्छे से बात, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद पढ़ाऊं। अब हम दूसरी वाणी नहीं गाएंगे, अब दूसरा कुछ नहीं गाएंगे, अब हम अपनी वाणी गाएंगे परम धाम की। और परम धाम की वाणी खुलासा है, खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, ये परम धाम की। इसलिए अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अपनी निज स्वरूप की नींद उड़ाना है तो ये वाणी गाना पड़ेगा, अद्वैत वाणी गाना पड़ेगा। ये अद्वैत वाणी है जो आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये परब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज जी के जुबा मुबारक से पन्ना धाम के अंदर में अवतरण हुई है। ये हक की जुआ है, समझे, खुद हक की जुआ जिन्होंने कहा था हम आएंगे कल के दिन
और आकर के हम बोलेंगे, मतलब धनी खुद आए हैं। जब धनी आए तो उनके साथ में सब स्वरूपों का मिलन हो गया। इंतजार में थे सब कहते थे आवसी धनी धनी, सब कोई कहते आगमी करते पुकार, सतवाणी सबों की करी अब आए करो दीदार। सबकी वाणी सत्य करी है। इसलिए साथ जी हमें यही एक दिखा, इस भाव में हमने आपके सामने संक्षिप्त सार में ये बताया है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं था। ये आपको देखना है कि हमें मिला क्या और गया क्या, ये आपके ऊपर में है। ये आपको सोचना है कि हम इतना कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम बैठे हैं, सुंदर साथ जी आ ही नहीं रहे, हम बैठे हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? इसमें हमारा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, हमारा कुछ नहीं। आपके लिए इतना खजाना लेकर के आए हम, समझे नहीं? इतना धन लेकर के आए धनी धाम से, समझे नहीं? बहुत ज़्यादा। अब उतना समय क्या, और फिर वहाँ 9 बजते ही प्राणनाथ प्यारे हो जाती है, फिर कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये एक उपाय है, हमने आपके सामने रखा है। हमारी भूल को माफ़ करें सुंदर साथ जी। हमारे सुंदर साथ जानते हैं, समझे? हमारे सब सुंदर साथ जानते हैं कि भंडार कहाँ भरा हुआ है, भंडार कहाँ रखा हुआ है, सब। वो इतना इंतज़ार करते हैं कि हमें वो मर्म मिलेगा, वाणी का मर्म। ये वाणी का मर्म चल रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए हम अभी भी धनी के गुनहगार न बने। इसलिए आपके सामने मंगलाचरण हम जरूर बोल रहे हैं। मंगलाचरण को शुरू कर दिए। अष्टपहर मंगलाचरण। अबल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी अब परना धाम के अंदर में जो चल रहा है, इसमें अव्वल हक के दिल में आपने जैसे ही अभी तक शुरू की थी, तो पहले ही नंबर में जहाँ आया था भविष्य पुराण में राजा का ही जो विचार, और ये पूरा होते ही उन्होंने कहा था अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीता को, समझे? जैसी ही हुक्म धनी का, जैसा धनी का हुक्म वैसा हम कह रहे हैं, लालदास जी ने कहा था। ऐसे ही पन्ना धाम में मंगलाचरण हो रहा है। देखिए आप उठाओ वाणी को साथ जी, यदि आप समझो पूरी वाणी उठा लो, आपको रास में मंगलाचरण नहीं मिलेगा, प्रकाश में मंगलाचरण नहीं मिलेगा, खटुती में मंगलाचरण नहीं है, कलश में मंगलाचरण नहीं है, सनन में मंगलाचरण नहीं है, किरंतन में मंगलाचरण। मंगलाचरण कहाँ है? जो वाणी परना धाम में अवतरण होती है, समझ गए? जो वाणी परना धाम में प्रारंभ होती है, इसलिए मंगलाचरण आपको मिलेगा। देख लीजिए अब, हैं? अब लीला हम जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर, शुरू हो रहा है। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सही अपना जीवन, ब्रह्म से मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ जी। और इस मंगलाचरण के माध्यम से क्या कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि लीला जाहिर करी। हमने ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कर दिया है। क्यों कर दिया है? करसी लीला रोशन। ये ब्रह्म सृष्टि ही हमारी लीला को रोशन करेगी। हमने ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कर दिया है, ब्रह्म सृष्टि हमारी लीला को जाहिर करेंगी। इसलिए मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। तो अव्वल हक के दिल में, अव्वल मूल में, परम धाम में, अपने घर में, हक के दिल में, धनी के दिल में जो विचार आया था, क्या आया है? उनके दिल के अंदर में आया है। पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माए नूर, ता पीछे हादी रूहन बने यो कर हुआ जहूर। तो हक के दिल में यही आया है कि हम इसक रबद करें। इसक रबद की बातें यही विचार करते रहे। नित्य प्रति जाते थे, कभी कभी कुंजवन में जाते हैं, तो कभी फूलबाग में जाते हैं, कभी बड़े वन में जाते हैं, कभी पश्चिम के चौगान में जाते हैं, कभी जो है जा कर के दूर दूर सागरों के किनारे पहुँचते हैं, सागरों टापुओं में खेलते हैं। लेकिन राज्य महाराज जी दिल में विचार करते हैं, रूहें हमसे बहुत लाड़ करती हैं, बहुत लाड़ करती हैं, क्या एक लाड़ हम भी कर लें? बोलो आप, इतनी बात है। राज्य से हम रोज मजाक करें, रोज उनके साथ में कोई ना कोई प्रकार से हम उनसे छेड़छाड़ करें, तो राज्य ने विचार किया रूहें रोज करें और हम एक दिन कर लें, और हमारे एक लाड़ के अंदर में इतना तुम्हारे अंदर बुरा लग गया है।
बताओ आप, राज्य महाराज जी के एक लाड़ में हम सबको इतना बुरा लग गया है। साथ जी बोलो, क्या करें खेल देखने, मैं बरजे 3 वे, मैं बरजूंगा, मैं रोकूंगा, ये खेल मांगेंगी, इनसे हम खेल मंगवाएंगे। क्यों? राज्य महाराज जी उत्पन्न करवा रहे हैं, ऐसा खेल दिखाइया। आप पूरी वाणी देख लेना, अब यहाँ से पूरी वाणी है और पूरी किताबें हैं, आठों, लेकिन कभी खिलवत बोलेंगे तो कभी खुलासा बोलेंगे, कभी परिक्रमा बोलेंगे तो कभी सागर बोलेंगे, कभी श्रृंगार बोलेंगे तो कभी मार्फत बोलेंगे, तो कभी क्या बतावा। इससे यहाँ से पूरे पन्ना धाम के अंदर में यही चलता है, यही वाणी पूरी की पूरी चलती है। इसलिए धामधनी ने यही कहा कि हम अपनी रूहों को ये खेल दिखाना चाहते हैं, क्यों क्यों मांगे फेर बच्चन, इसलिए हम इनको मना करेंगे। और मना करेंगे, जैसे ही मना करेंगे तो ये सूत्र ही है, किसी चीज़ को रोका जाए उस पर चाहना बढ़ जाती है, उसकी इच्छा बढ़ जाती है। धनी ने इसलिए मना किया है कि धनी ने हमको मना किए, 3 बेर हम मांगया, फिर धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध, भूल से आप न रहसी है बुद्ध। तो मने करत हमको भी भूल हो गए तुम, इसलिए धनी ने ये पहले से किया था। देखा ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब, इसलिए इन्होंने पहले नंबर में ब्रज मंडल में पधारी छात्र जी, और वहाँ पर ब्रज मंडल के अंदर में 11 वर्ष और 52 दिन पर्यंत उन्होंने ब्रज की लीला खेली, वहाँ बाल लीला खेली वहाँ पर। और बाल लीला खेलने के उपरांत में जब पूरे 11 वर्ष हुए और 11 वर्ष में ही जैसे ही उनका जन्मदिन आता है, बस वहीं पर उन्होंने कहा कि आज अपन चलेंगे वन में, चलेंगे अपन खेलेंगे वहाँ पर। तब सखियों ने मना किया था, तब उन्होंने कहा था हम बड़े बड़े घर की स्त्रियाँ हैं, हम बहुएँ हैं, हम जो हैं, इसलिए लोग हमको उल्हाना देंगे, हम नहीं चल सकते आपके साथ में। तो प्रेम की परीक्षा की और उस समय पर उनकी अनबन हो गई, नहीं बोले सुंदर साथ जी। 52 दिन की जुदागी है, आने वाली अष्टमी सुंदर साथ जी अगले ही वीरवार के दिन में आएगी, और वहाँ से आप गिन लेना पूरा 52 दिन होंगे और शरद पूनम आ जाएगा। पूरा 52 दिन में शरद पूनम होता है साथ जी। इसलिए आपने फिर रास में बुलाया, और रात में बुला करके वहाँ पर एक रात्रि खेल कर आए थे। आए मेरे आगे बाता करें, तो लेकर बड़ा स्वभाव, आएंगी खेल करके आएंगी, देख करके सब आकर के मेरे सामने बातें करेंगी। किस लिए बात करेंगी? प्रसन्न होकर के, अच्छा खेल दिखाया, बहुत अच्छा, प्रसन्न होगी। लेकिन माजरा ही बदल गया, ये तो उल्टा हो गया। खेल देखने आए, अब हर कोई राज्य से ये शिकायत करता है, राज्य ऐसा खेल दिखा दिया, ऐसा खेल दिखा दिया। पहले तो राज्य सोचते हैं कि आएंगी और लौट करके बड़ी खुशी से बातें करेंगी, लेकिन ये तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में ऐसी बात बन गई कि ये संभलाई संभलती नहीं है, इसलिए सब बुरा मान गई। धनी से हम सब उठ गए, और अब यही कहते हैं कि अभी हारिया 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 वार कहूँ केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। हर कोई शिकायत करता, राज्य ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया है, हर कोई यही कहता है। तब लिया आपके दिल में जो 14 तबक, तब राज्य ने अपने दिल के अंदर में 14 तबक, देखिए अब आप दिल में लिया। पहले ब्रजमंडल में दिखा दिया, रास दिखा दिया, लेकिन फिर बाद में तीसरे ब्रह्मांड में राज्य ने अपने ही रंग महल में, तीजी भवन की परसाल में, नीले पीले मंदिर में, यहीं से शुरू होता है और सुंदर साथ जी यहीं पर ही पूरी होगी। ये जो शब्द चल रहा है आज जो सुन रहे हैं, इसी शब्द पर चल करके भी तक पूरी हो जाएगी। देख लेना, ये नियम होता है। तो राज्य महाराज ने अपने दिल में यही लिया था कि ये पूरा अक्षर का ब्रह्मांड है, अक्षर के ब्रह्मांड के अंदर में मृत्यु लोक होगा, और मृत्यु लोक के अंदर में भी क्या करेंगे? इनमें जम्मू द्वीप में भरत खंड गुजरात, देखा ये मृत्यु लोक 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, और 50 करोड़ विस्तार वाला बीच के अंदर में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के मध्य के अंदर में सुंदर सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के गिर्द घेर करके 9 खंड आए हुए हैं। उन 9 खंड के अंदर में एक है भारतवर्ष सुंदर साथ जी। उन भारतवर्ष के भी 9 खंड हैं। बोलिए आप,
भारतवर्ष की भी पुनः 9 खंड हैं, उस 9वां खंड के अंदर में हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान के अंदर में ही सब अवतार आते हैं और कहीं नहीं आते हैं, और कहीं नहीं आते। हिंदुस्तान में ही, यहाँ ही राम आते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु की 24 अवतार होते हैं, यहीं पर उनकी सारी लीलाएं होती। बताओ, यहीं पर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा सिद्धदेवचंद जी, यहाँ पर श्यामा जी महारानी या प्राणनाथ जी, यहाँ पर ब्रह्म मोमिन, यहीं पर ही आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। साथ जी आपको यही समझ करके अपने दिल से एक शंका निकालनी पड़ेगी। आपसे हम दावा करते हैं, आप देखो, आप हैरान हो जाओगे। सुंदर साथ जी, यही हिंदुस्तान के अंदर में ये सब थे, चाहे वो कंधार बोलो, चाहे वो अफगानिस्तान बोलो, आप बहुत बड़ा था हमारा हिंदुस्तान, और देखते 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 बढ़ते 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 अलग होता चला गया है। आज भी स्थिति खराब है, बोलो साथ जी, आज भी स्थिति बड़ी खराब है। पता नहीं किस दिन पश्चिम बंगाल फिर हो जाए, पता नहीं किस दिन में केरल चला जाए, पता नहीं किस दिन हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे हैं। बताओ आप, समझे? बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, और उसी के अंदर में ही आए हुए अवतार, उसी के अंदर में ही मोहम्मद आए हैं, समझे? इसके अंदर में, इसी के अंदर ईसा आए हैं, इसके अंदर मूसा आए हैं, इसके अंदर दाऊद आए हैं। सब अवतार इसी हिंदुस्तान में आए हैं। कभी खोजो, गाने से थोड़ी होता कि खोज बड़ी संसार साजो, खोज बड़ी गालिया, खोजा सतगुरु पाइए खजगुरु सर, गाने से नहीं होता। साथ जी वाणी कहती है, कहनी सुननी गई रात में, समझ गए? कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। कहाँ है रहनी? स्वामी जी कहते रहनी रूह पहुँचावे ही, कहनी लग रहे चांद। रहनी ही रूह को पहुँचाने वाली है, कहनी नहीं है। इसलिए वो कहनी सुननी की बात बंद हो चुकी है, समय बीत चुका है। तो यहाँ पिया से प्राणनाथ जी की वाणी को, महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपने अंगी सुंदर साथ को अंदर की इतनी गहराइयों को जार होकर के बता रहे हैं कि रूहें चाहेंगी खेल देखने के लिए ऐसे जम्बू द्वीप भरतखंड के अंदर में आकर के, इनमें विशेष देख के जो खंड बुंदेल, इनमें भी विशेष। और देखो आप, ये जो खंड बुंदेलखंड है, ये सबसे, और फिर बुंदेलखंड में भी और महान क्या देखेंगे? कायम सिफतिन की जो तीसरा तकरार ले, तीसरा तकरार के अंदर में, तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में सबसे बड़ी। इसलिए आप फिर बाणी उठाओ, फिर देखो, तिन ठौर से भी ठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहदी ईसा आए के जाहिर किया फरमान। हमने आपको पहले बता दिया कि पग पग पर, कदम कदम पर बाणी आई हुई है। सुंदर सा जी, कदम पर, हर चौपाई पर बाणी है, हर चौपाई पर ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण आ गया तो आपको पूरा सब कुछ आ जाता है, सार आ जाता है। जैसे दूध के अंदर में मक्खन छिपा हुआ है, समझे नहीं? ऐसे आनंद हमारे अंदर छिपा हुआ है, उसको मंथन करिए आप, मंथन करके अपने अंदर से निकालिए। तो आप इंद्रावती जी आई हम सब के अंदर में प्रकट कर रही हैं। तामे सिरे सरदार की ये जो परना ठोर, देखा, तामे भी सिरे सरदार की, उसमें भी महान परना ठौर है। बताइए, परना, पन्ना परम धाम जिसको कहा है, ऐसे थोड़ी बोल दे कि परना परम धाम देख करके परनाम देख, आशिक आराम देख, सकल दुख भागे हैं कहता मस्तान, जाकी लागी इसके तान, रूह देखिए दीदार से प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजे। साहब जी महाराजा छत्साल जी महाराज जी को जागने की शोभा दी है ना, उन्होंने ही यहाँ पर भैया सीताराम जी को भेजा है। विचार करो आप, आज आप सब महाराजा छत्साल जी के ही अंग हैं, उनके ही जगाए हुए हैं। अब इसमें आपको खुद पता होना चाहिए कि पहले कौन परिवार आया। आपको पता है, हम लोगों को मालूम है पहले कौन कौन परिवार आए, कैसे पहले भगत परिवार आया, कैसे जो है मिड्ढा परिवार आया, अलग अलग जो है हर परिवार के आने की एक एक अनुक्रम था, अलग अलग करके आए हैं। हर जगह एक एक बात है। आप आके देखो गुम्मट जी में जो सेवा आपके पूर्वजों ने की है आज भी लिखा हुआ है वहाँ गुम्मट के अंदर, अक्षी दीवार में लिखा हुआ है। बताओ, जब हम देखते हैं तो हम लोगों के आंसू आ जाते हैं। उन 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 लोगों की बताइए आप,
जो आज पाकिस्तान में है, वो सुंदर साथ जी। इसलिए आप अपनी गौरव की याद रखिए सुंदर साथ जी, आपकी गौरव गाथा बहुत ज़्यादा महान है सुंदर साथ जी। और इस गौरव गाथा को कभी बैठ कर के सुनना पड़ता है, ना समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी सुंदर साथ जी। बोलो। दिन में सिर्फ चंद साल की नहीं पटंतर और पन्ना धाम में भी सबसे श्रेय शाकुंडल सखी छत्साल जी की, जिनको महाराजा छत्साल जी को देखते हुए उनकी नज़र को कहाँ से सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी ने बताया था, उतनी दृष्टि थी महाराजा छत्साल जी के ऊपर में सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी की शाकुंडल आई है, और वो देखो आज मिली है। इसलिए शाकुंडल की शोभा तो गजब की है, मिलावा सही इनका तामे हुक्म सरदार, क्योंकि इनके घर में ही मिलावा होना है। सब सखियों का, सब ब्रह्मसृष्टियों का मिलावा यही पन्ना धाम में होना है, जो श्रेय है, और मिलावा कहीं होने वाला नहीं है। आप कहीं भी उठाकर कहीं भी मिलावा होने वाला नहीं है। मिलावा होना है तो वो होना है महाराजा छत्साल जी के गृह मंदिर में, और वो भी श्री 5 पद्मावती धाम गुम्मट जी के अंदर में। हकी सूरत धनी की करे ब्रह्म सो प्यार, क्योंकि यहाँ पर हक की सूरत आई है। बसरी मल की हक की 3 सूरतें होती हैं, तो जो हक की है, हक्की के अंदर बसरी मिली है, बताओ आप, मलकी मिली हुई है, तीनों मिली हुई हैं। इसलिए हक की सूरत यहाँ पर आएगी। जब हक की सूरत आएगी तो उनके साथ में हमने आपको बताया सब आकर के मिलेंगे। इन स्वरूप की इन जुबान कहीं न जाए सिफत, इन स्वरूप की, ये हक की सूरत की स्वरूप की इस जुबान से विगत उनकी वर्णन सिफत बड़ाई नहीं कही जाती है। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबान, क्योंकि ये शब्दातीत हैं, शब्दों में नहीं आते, शब्दों से परे हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, वो बेशुमार लाए शुमार में, सो भी आवने वास्ते दिल रूहन, वो बेशुमार है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के दिन में लाने के लिए उसको आप धनी शुमार में लेकर के आते हैं। कैसे लेके आते हैं, जिस तरह से अपन ने सुना था सतयुग के बीज भूत इनो बीज है विस्तार, पूरे परम धाम को एक बीज में ले आए। बोलो आप, पूरे परम धाम की लीला को एक तारतम में ला करके सजा दिया है, और तारतम को जहाँ रोप दिया जाएगा वृक्ष बढ़ जाएगा। जहाँ तारतम को जहाँ रोप दिया, बीज को जहाँ रोप दिया, तो वो अंकुर प्रकट होगा, और प्रकट होगा तो उसके साथ में 5 चीज़ें आ जाएंगी। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, 5 मिल जाएंगी। जिस तरह से प्रकृति के अंदर में जिमी जल तेज वायु आकाश होता है, वो पाकर के पल्लवित हो जाता है, ऐसे ही ये 5 मिल करके ये अंकुर तारतम प्रकट होता है, ये लाने वाले हैं। इसलिए इंद्रावती जी हक की सूरत हैं, इनके साथ में धनी ने शोभा दी है। सागर सुख अनगिनती पल पल लेके सही, देखा, परम धाम के सागर अनगिनत सागर हैं, लेकिन उनको क्या बोल दिया, 8 सागर में समा दिया है। अनगिनत सागर हैं, एक जर्रा सागर जैसा है। बताओ आप, एक वाणी, ये स्वरूप साफ है ना, एक शब्द सागर समान है, एक एक शब्द, एक एक वाक सागर जैसा है। वह शर्त उसको आप समझने की कोशिश करें, वह शर्त उसको आप पीने की कोशिश करें। इसलिए सागर सो अनगिनत हैं परम धाम के, उनको धामधनी ने बांधा, संजोया, सीमित किया, लेकर के आ गए पन्ना धाम में। जो सेवा में शामिल करते जो ये इन तन से, सुंदर साथ जी शब्दों को देखना है, जिन्होंने सेवा की इस तन से। कहाँ सेवा की है, पन्ना धाम में ब्रह्म चबूतरे पर। जिसने ने अपने इस तन से पिया प्राणनाथ जी की सेवा कर ली, कुर्ता का एक कस बांध दिया, एक पावड़ा बिछा दिया, एक चंवर कर दी, जल दे दिया। किसने, जो भी सेवाएं अलग अलग हैं, इन सेवा में जिसने थोड़ा सा अपने तन से कर लिया तो क्या हुआ, एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान, एक पल यदि उसने सेवा कर ली है तो इस जुबान से उसके वर्णन नहीं हो सकता है। ये कहाँ पर हो रही है, देखो आप,
लिखा 1100 बरस का ये लिया जिन ईमान, ये ईमान जिसने समझ लिया है 1100 वर्ष पहले लिख दिया था इसको। जिन सैयों की सिफत क्यों सके कोई कर, कोई नहीं कर सकता इनकी बड़ाई, इन संयों की ब्रह्म सृष्टियों की सिफत कोई नहीं कर सकता है, इतनी जबरदस्त से बड़ाई है। पर हुक्म कहावे धनी का ये सिफत सब ऊपर, लालदास जी कहते हैं ये धनी का हुक्म करवाता है, हिम्मत नहीं है, सबसे ऊपर है ये सिफत, बड़ाई सबसे श्रेष्ठ है। कामे सेवा कर जो संग चले ताकि सुमार न आवे सिफत, जिन्होंने पिया प्राणनाथ जी के साथ में पल पल साथ साथ चले, बताओ आप, कोई छत्र लिए हुए हैं, बताओ आप, कोई पिकदान लिए हुए हैं, कोई उनके रुमाल दे रहा है, बताइए आप, कोई ना कोई सेवा 8 पहर में सब लगे हुए हैं। इसलिए इन्होंने जो अपने तन से सेवा कर ली है, एक तो भाई बका भी ने कहानी जुबा दे, बोलो श्री प्राणनाथ, ये हुई बक्का मिने। ये मत समझ लेना कि हमने पन्ना में की है, ये मत समझ लेना कि हमने मृत्युलोक में की है, ये मत समझ लेना कि हमने इस देह से की हुई है, ये हुई बक्का मिने। देख लीजिए आप, सिफत सुन लो, जिसने इतनी सी सेवा कर ली है ये हुई बक्का मिने, ये परम, क्योंकि पूरा बक्का परम धाम ही यहाँ उतार दिया पिया प्राणनाथ जी ने, पूरा परम धाम उतार के लाए हैं उतने समय के लिए। बताओ सुंदर साथ जी, याद करो। इसलिए ये मत समझ लेना कि हमने जिन देखा मेरे वजूद को सरया बीच नाश होता, जिन देखा मेरे रूह को तो पहुंचा बीच लाऊं, तो ये बक्का में हो रही है। पर आज्ञा कहावत है इत में ते कछुए ना, ये हमारा मैं तय नहीं कि हमने लिखा है वो तुमने सुना है, हमने बोला है वो तुमने किया है, नहीं, ये राज्य का हुक्म करवा रहा है, वही होता है, राज्य का हुक्म ही हमको दे रहा है सामर्थ्यता। सैयन मिलावा बिने याद लियावे दिल माही, इसलिए कह रहे हैं कि जो संयोग का मिलावा पन्ना धाम में हुआ है, यहाँ पर जो आनंद बरसा है, जो इसको याद लाएगा, याद करेगा, यही याद करने का समय है आज। देख लीजिए आप, इसलिए 8 पहर प्रारंभ हो रहे हैं। जो याद लाएगा सो, जो याद करे आप 300 सो बैठे बका बीच धाम, बोल लो आप, जो याद कर, एक एक शब्द पर इतना गजब की बात है। और इन वाक्यों को हमको जबरदस्ती सिखाया जाता था, बहुत खोल के बताया जाता, पढ़ाया जाता था। जो यकीन से श्रद्धा से इस पर लाएगा, समझे, उसकी रूह तो आत्म परम धाम में जागृत हो ही गई है। वह तो परम धाम की पूरी पुख मुख्य रूप से, किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने के नहीं कि हम हैं कि नहीं हैं, वो परम धाम का ही है। सो दो लोक में सिफत हो गए पूर्ण मनोरथ का, इसलिए उसकी दोनों लोक में, यहाँ भी धन और वहाँ भी धन, यहाँ पर भी धन होगा और वहाँ पर भी उसकी जय जयकार होगी। मान देंगे राज्य महाराज जी, उनका सम्मान करेंगे। जो यहाँ पर भी नहीं होगा उसको वहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है, ये मत समझ लेना। इसलिए जिसने कर लिया ये धन होगा। यही बात यदि कोई जान जाए, इन वचनों को जो पी करके उसको प्रैक्टिकल में ले आए, आप जो कुछ बोलोगे वो हो जाएगा, आप जो कुछ कहोगे हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसलिए आपने कभी पिया है, कभी समझा है, इसलिए हम जबरदस्ती बहुत करके कहते हैं कि आप इन वचनों को ध्यान से गौर से सुनो। साका विजया विनंद का बरस 1090, बता दिया प्रारंभ हुआ साका विजया विनंद का, कब हुआ था? विक्रम संवत 1735 के साल में। और उसी समय पर हिजरी सन जो हुई थी वो 1090 वर्ष थी। संवत 17 से 35 में पहुंची शरद जो है, यहाँ से शुरू हुआ था ये शरद, ये समय 6वें दिन का यहाँ से प्रारंभ हुआ था। साके 5 परिणामी ने हुक्म श्यामा जी से देव, देख लीजिए अब एक एक बता देंगे। साके 5 मतलब कि जब 5 साल हो गए तो 35 में वहाँ पर थे, तो विक्रम संवत 1740 में पहुँच गए पन्ना धाम में। 5 साल हुए नहीं। दावत करी जाहिर भाई शामिल शकुंडल, सब जगह दावत की उन्होंने, भैया पहचान लो, जान लीजिए, जागृत हो जाओ आप जो हैं। लेकिन नहीं, शाकुंडल सखी ने पहचान लिया और पहचान करके उन्होंने उनके चरण को
पकड़ा, सेवा की। बेवरा तीन सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। सुन लीजिए, तीन स्वरूप का बेवरा विवरण अलग अलग है, जुदे जुदे हैं। कौन कहलाती हैं तीन सूरतें? पहली होती बसरी, फिर होती मलकी, फिर होती हक्की। एक हुक्म जोश एक आत्मा पहुंचे। बता दिया। एक हुक्म है, बोलिए, जिसका नाम मोहम्मद है। एक जोश है जो हक की सूरत है शुद्ध, और एक आत्मा मतलब श्यामा जी है। ये तीनों हैं। घनी हजूर पहुंचे तीनों भाई मजबूर दिन से। तीनों की बातें हुई एक साथ जाकर के मोहम्मद साहब के सामने रूबरू बातें होती हैं। सुने हरफ 90,000 के सब रोशनी इनमें। उन्होंने 90,000 शब्द सुने थे। परमात्मा अक्षरातीत ने उनको 90,000 हरूफ दिए थे, सुने थे। बोले सब रोशनी सब ज्ञान इसी में छिपा हुआ 90,000 में। बसरी मलकी और हकी है हुक्म तीन सूरत। इसलिए बता दिए, इसी का नाम बसरी मलकी हक्की तीन सूरत कही गई हैं। तीन दही है आती दुनी को करी सयन बास्ते। इन्होंने तीनों ने मिलकर के जो इमाम बन गए हैं, पूरी दुनिया को हयाती बोलते मुक्ति का दरवाजा खोल दिया है। आई 1,000 है सूरत जो बसरी। जो बसरी स्वरूप 1,000 वर्ष पहले आई थी। कौन आई थी? वो थे मोहम्मद साहब, जो बसरत लेकर के आए थे। दूसरी 10वीं सदी में निजधाम से उतरी। दूसरी जो कहलाती मलकी, वो निधाम परमधाम से आई, और वो श्यामा जी रूह अल्लाह धनी देवचंद जी कहलाए। तीसरी जो हकी कही तीन आई बारसी दोए। और तीसरी जो हक की कही, उनके पास में दोनों की वारस उत्तराधिकार, मतलब कि पहले बसरी और मलकी दोनों की वारसी हक्की के अंदर में आ गया, प्राणनाथ के अंदर में। तीन सूरत का किया हुक्म जाहिर सोए। इसलिए ये तीनों का मता, तीनों का ज्ञान, तीनों का धन, तीनों का खजाना आपने आकर के एक साथ जाहिर कर दिया। बताओ, जो लेकर के आए थे तीनों का वो ज्ञान यहाँ प्रकट कर दिया है। मोहम्मद ईसा इमाम तीनों के फिलहाल। तीनों मिल गए, नाम बता दिया। फिर एक बार नाम जाहिरी, एक बार बात नहीं, एक बार उनकी लीला। ये नियम होता बताने का। इसलिए मोहम्मद बोलो या आप धनी सी देवचंद जी बोलो या इमाम प्राणनाथ जी कहो। सारा मुद्दा इन्हों पर है, ना कोई इन्हों मिसाल। इनके जैसा कोई है ही नहीं है। सारा मुद्दा पूरे धर्म का, चाहे वेद का हो चाहे कथेब का हो, बताओ आप कोई भी हो, पूरा मुद्दा इन पर है। इन पर पहले से ही निश्चित था कि जब ये आएंगे आखिर के समय में, चाहे वेद हो चाहे वो कथेब हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सबके पर्दे खोल देंगे, सबका भेद खोल देंगे आकर के। रोशनी तीनों सूरत की तीनों के जुड़े जहूर। और तीनों के अलग अलग जहूर हैं, तीनों के अलग अलग लीला है। बैठक बतावारी किया जाए तीनों नूर। इसलिए इस समय पर जब बैठेंगे, बका परमधाम की बातें होंगी, बारीक से बारीक रहस्य जब खुलेंगे, तब हुक्म जोशी बसरी पर आए निजधाम से दोए। फिर देखो, बोलो श्री प्राणनाथ। हुक्म जोश बसरी पर। सबसे पहले जब मोहम्मद साहब के रूप में आए, इनका नाम बसरी हुआ। इनको धनी ने क्या दिया था? हुक्म और जोश दिया था। इनके पास में दो पावर थे इनके साथ में। फिर जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन बिना जाने न कोई। इनके सिवा कोई था ही नहीं, ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी, इसलिए किसको जाहिर करें। इसलिए उन्होंने वो जैसा का तैसा उन्होंने रख दिया और चल गए। रूह फूकी मलकी में रूह बना दिया खिताब। जब मलकी स्वरूप आए, जिनको श्यामा जी करके कहा जाता है, इनके धनी ने अपनी आत्म बड़ी रूह को इनके अंदर बैठा दिया, अपना खिताब दे दिया इनको। बोलो साथ जी। तो हुक्म जोश साथ में श्यामा जी मिल गया। इनके अंदर में 3 शक्तियां आ गईं। सो कुंजी कुर्बान की सबो दिखाया है। इसलिए कुंजी तारतम दे करके सबको उन्होंने मार्ग रास्ता दिखाया। लेकिन जहाँ हक की सूरत आए तो हक्की के अंदर में सब मिल गए। मोहम्मद का मता भी मिल गया, धनी देवचंद जी का भी मता मिल गया, और इनके अंदर में वो असराफिल की जागृत बुद्धि आ गई। इसी का नाम मोहम्मदी कहलाया। सुंदर साथ जी, तीन मता लिया सबन का जाहिर किया बता जहूर। मता इन्होंने क्या लिया? अब आप पढ़िए, उठाइए सुंदर साथ जी। आप इस समय पर उठाओ, बड़ा स्वरूप बड़ी अर्जी, अब पढ़ दो। सुंदर साथ जी याद कीजिए। बोलो,
आपन सब सखियाँ श्री राज्य महाराज जी के चरण उतरे भराए के ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है। बोलो आप सबको याद होगा। जहाँ चरणों तले खड़े होकर अर्ज विनती कीजिए, साहब मेरे तुम ही जो करी सो भाई, कर दो सो तो होत है, करोगे सो होएगा। इसी में आता है आगे क्या बोलते हैं कि पहले नंबर में दीदार दिया आकर के मोहम्मद के रूप में दिया था पहला, और दूसरा दीदार दिया मोहम्मद को और उन्हें आकर के श्री कृष्ण मिले उनको वृत्त के अंदर में, और तीसरे के अंदर में बीज बीजा मुनारे के नूर को में से कलील के लिए दूसरी सूरत को दई, तीनों मिल गए। मोहम्मद मिले ई से मिले तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मिले, ये तीनों मिले हुए इमाम। क्रम से आप पूरा पढ़िए, पूरी बी तक आ जाएगी आपको। पूरा सारा बड़ा स्वरूप पढ़ेंगे पूरी वाणी आ जाएगी, बड़ी अर्जी पढ़ेंगे पूरी बी तक आ जाएगी, दोनों मिल जाएंगे। रस का रस छलकेगा। दुनी पैदा जुल्मत से हवा शैतान। ये दुनिया कैसे पैदा हुई है? जुल्मत से। ये छर जगत है, सवाल जुल्म के कुछ नहीं है, यहाँ बेईमानी के कुछ नहीं है, यहाँ और इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हिरस हवा, हिरस हवा क्या बोलते हैं? इच्छाएं। यहाँ पर बहुत बहुत इतनी इच्छाएं उठती हैं, उनकी लहरें उठती रहती हैं और हम उसी में फंसे रहते हैं। सो पहुँचे पेड़ लो, चढ़े न चौथे आसमान। इसलिए ये कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते, पेड़ तक पहुँचते हैं, छर जगत में ही उलझे रहते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं। इसलिए यहीं पर जैसे पानी का बुलबुला खड़ा होता है और पानी में विलीन हो जाता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन तुम्हारा तो मूल वतन है, बताओ आप। जीव सृष्टि का कोई मूल वतन नहीं है। जीव सृष्टि को पानी के बुलबुला के समान कहा जाता है, उसी में उद्गम होता है और 30 सेकंड रहता है। देख लेना कभी भी, 30 सेकंड से 31वें सेकंड नहीं बचेगा वो, 30 सेकंड में वो फूट जाता है। कितना भी कैसा भी हो बुलबुला, ऐसा ही है दुनिया के अंदर में। इसलिए इनका घर कहाँ है? भूलो कहाँ है तुम्हारा मुकाम? लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का घर मूल है, परम धाम है। इनके लिए ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे जीव जी जिनकर आसो नेहेड़ा, इन अनमिलती सो ना मिलिए। ये जीव जी हम इससे बड़ा नेह लगाते हैं। जीव किससे? इस काया से इतना नेह लगा लेते, इतना प्रेम लगा देते हैं कि मूल गया भूल, मूल गया भूल। बताओ आप, तो फिर क्या होता है? वो भी कहता है भैया तुम बिना हम खाक हो जाते। देह की जवाब, जीव का जवाब दोनों लिखे हुए हैं। किरंतन वाणी में पढ़िएगा सुंदर साथ जी। इसलिए ये दुनिया जीव है। और हाँ, 3 बजे की पैदाइश लिखी अला कलाम। लिखा हुआ है 3 तरह की पैदाश होती है। हाँ, और लिखा शास्त्रों में ने पावे न कल काम। कोई नहीं पाता है, लिखा तो है, चाहे वो कत्ते में लिखा हो, चाहे वो वेद में लिखा हो, चाहे वो शास्त्रों में, लेकिन कोई पाता नहीं कि है 3 कौन, कहाँ है ये। कहो तीनों का बेवरा, लाहूत जबरूत। हम बताते तीनों का बेवरा। आओ, लाहूत है, जबरूत है और नासूत है। बोलो। लाहूत बोलते परम धाम, जबरूत बोलते अक्षरधाम, नासूत बोलते हैं बैकुंठ मृत्यु लोक को। फेल तीनों करते हैं बीच जमीन आसूत। इसलिए तीनों फैल कर्म करते हैं। मतलब कि कर्म क्या करते हैं? आए तो तीनों मनुष्य तन में हैं और अपने आचरण करते हैं, वो अपनी रहनी करते हैं। लेकिन जो जैसा रहनी करेगा उसको वैसे ही मिलेगा, है कि नहीं? वो उतना ही बोलिया जो जहाँ लो गया चल, अपनी अपनी मुख से जाहिर करे मजलो। इसलिए इस संसार के अंदर में 3 तरह की पैदाश कही गई है। सैया बाहिदत्त में असल तिनके फेल दिन माफक। देखा, सैया बाहिदत्त में, अभी बोला तो बाहिदत्त बाहिदानियत मूल मिलावा, जिनकी असल है उनकी तो असल है, उनकी तो मूल वजूद ही है परम धाम के अंदर में। सो समझे अपनी जात को निज धाम जिनका हक। जिनका हक है निज धाम, सत्य परम धाम, जहाँ उनके धनी हैं, ये मूल मिलावा में बैठी हुई हैं सैया। और गिरो जबरूती आई लगी इन सोबत। और जबरूती जो आई है अक्षरधाम से, इनकी सोहबत से आई है।
ब्रह्म सृष्टि के साथ में आई हुई है ये। सो आई नूर कल बीच जो अक्षर की निस्बत, ये अक्षर की निस्बत कहलाती है, सो आई हुई है। और आम कलक ज्योति श्री मलकूती जिनो देखा इनके अंदर मलकूती बैकुंठ की अकल है। मलकूती बोलते बैकुंठ, इनके पास में बैकुंठ की बुद्धि है, इसके आगे बुद्धि चलती ही नहीं है। ये आगे ना चल सके नकल की नकल। देखा आगे नहीं जा सकती है ये नकल की नकल, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की नकल है ईश्वर सृष्टि, ईश्वर सृष्टि की नकल है जीव सृष्टि। कैसे होगा भैया, इनकी असल नहीं है। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। फिर लौट के गए, बताइए आप, फिर लौट करके गए। एक ही दिन में पूरी वाणी दिखाना चाहते हैं। हुक्म के अमल में, हुक्म के स्वरूप है कौन है, मोहम्मद साहब, उनके अमल में उनके समय काल में कोई नहीं आया था ब्रह्म सृष्टि। हकीकत मार्फत को किन आगे करे रोशन। किसके सामने बोली जावे हकीकत मार्फत, किसको सुनाई जाए, किसके सामने नहीं खोला, इसलिए क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कोई नहीं आई थी। हुक्म के अमल में उनके समय पर सब के सब दज्जाल प्रवृत्ति के थे सब, इसलिए वो है वादा कर दिया कि हम आएंगे कल के दिन। कल के दिन जब हमारी कौन आएंगे, हमारे भाई आएंगे, जब आखिरी रूप में हमारे स्वरूप आएंगे हम तब आएंगे। उस समय पर कोई नहीं आया था। तब हरप कर्म कांड के कहे 30,000, इसलिए उन्होंने 30,000 हरूफ कहे थे जो कुरान के अंदर में आए हैं, 30 पारे के अंदर में आए हैं। होशी हकीकत मार्फत जाएगा बीच सैया 12,000। जब 12,000 ब्रह्म सृष्टि आएंगी उस समय पर हकीकत और मार्फत का शब्द जार होगा, तब खोलेगा ये मायना। अभी कोई नहीं खोल पाएगा, आएंगे वो तब खोलेंगे। चढ़ नासूत मलकूत छोड़ सुनना मकान। इसलिए चढ़ नासूत मृत्यु लोक, बताइए, मलकूत बैकुंठ सुन्न मंडल निरंजन निराकार पार करते हुए आप गए चौथे आसमान। और देखा नूर मकान छोड़ी रोशनी इन आसमान। देखा नूर मकान अक्षरधाम देखा, और वहां भी छोड़ करके आगे चल करके गए जमुना जी देखी, और जमुना जी पार कर दी, और वो भी चल करके बट के पुल से जा करके और चांदनी चौक में पहुंच गए। फिर इतने आया इशक बैठे 3 वक्त। चांदनी चौक में आया, खड़े हो गए, अंदर नहीं जा सके, तब इशक आया। इसलिए सुंदर साथ जी आपने सुना है, जब भी आप या प्रेरणा जी ने ये वाणी की है, तो जिनके पास इशक नहीं होता है ये वजन नहीं उठा सकता। सबसे मुख्य कारण यही है कि वो इस वाणी को क्यों नहीं समझ पाता है, क्यों दूर भाग जाता है, क्योंकि अंदर इश्क नहीं है। तो प्रेरणा जी बोलते हैं, तुमको इश्क उपजाओ ने करूँ सो अब पाए, पूर चलाऊं प्रेम का जो याही में छागो। फिर स्वामी बोलते, अब आओ रे सगवानु हम देखूं बतन अपनो निज धाम, करूं चरण तले विश्राम बिलसो पिया जिसो प्रेम काम। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। इसलिए साथ जी वाणी साथ में चल रही है, और वाणी नहीं खुल पा नहीं रही है समय अभाव के कारण। पहुंचे अरस अजीम में कहाँ देखी हक सूरत। जब वो अरस अजीम में गए अंदर जा करके उन हक सूरत देखी। बताओ, यही बात की थी लालदास जी ने, कहाँ दिल्ली में कहा था मुफ्ती से कि ला भैया वो किताब का नाम इकतलाब है, उसमें लिखा हुआ है खुदा की सूरत है कि नहीं, बोलो। तो उन्होंने क्या कहा था, हाँ है तो, लेकिन हम नहीं कह सकते, ना कहो, हंसते रहो मरते रहो, समझे। लेकिन इनके सामने नज़र नहीं मिला सकते हो, इनके सामने इसीलिए नज़र नहीं मिला पाते हैं कि हम रखे तो ज़रूर हैं, हमारी हिम्मत नहीं इसको पढ़ने की। इससे कुछ नहीं होता कि तुमने अपने नियम पालन कर दिए, क्योंकि उस पर नहीं जाएंगे हम सुंदर साथ जी। उसमें जाने से वाणी में और मंथन होता है, उसमें नहीं जाओगे वाणी का मंथन ज़्यादा होता ही नहीं है, उसको छूना ही नहीं है हमने। देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000। देखा उन्होंने पूरा मिलावा देखा, रूहें 12,000 बैठी हुई हैं, देखा उन्होंने। और फिर उन्होंने वही बात की थी। इसलिए सुंदर साथ जी वो जहाँ कहाँ पर खड़े हुए जा करके, जिस तरफ श्यामा जी महारानी जी आपको बता देते हैं, कभी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कभी भी प्रणाम करो तो सीधा
जिस तरफ श्यामा जी हैं उस तरफ से प्रणाम करो। श्यामा जी को प्रणाम करके राज्य को प्रणाम पहुंचता है, समझे। पहले जाकर के वो कहाँ 2 गो से कमान जाके खड़े हुए, सिंहासन में 2 कमान हैं, देख लीजिए आप। तो उस तरफ में जाकर के वो खड़े होकर के बातें करते हैं, वहाँ पर देखा। जब भी आप दर्शन करो, श्रृंगार करो, जो भी करो, जब तक आप इस तरह के भाव नहीं लोगे तब तक वह अंदर प्रवेश नहीं करता है साजी। इसलिए वहाँ पर आप गए, वो बातें करी और देखा अर्शजीम को जो था नूर के पार। उन्होंने देखा अर्शजीम को, देखा जो नूर के पार, अक्षरधाम के पार था। वो रंग महल देखा, उन्होंने चांदनी चौक देखा, हरे लाल दरख्त देखे, जमुना जी देखी, दोनों पुल देखे, हथकोश तालाब देखा। उन्होंने सब कुछ देखा और वह सब कुछ बयां कर दिया। सब कुछ आकर के उन्होंने उसमें लिख दिया, लेकिन खोल नहीं सकता कोई, सब बयान कर दिया उसमें। क्या सारी आयतों में वही लिखा हुआ है। हौज जोए बाग जानवर देखी हक मोलत। देख लीजिए, उन्होंने हौज को तालाब देखी, जोए जमुना जी देखी, उन्होंने बाग बगीचे देखे, फूल बाग नूर बाग देखा, सब वर्णन कर दिया साथ जी। पाई मापक शाहिदी जो जाहिर करी बात। उन्होंने जितनी उनकी शाहिदी गवाही पाई उतनी उन्होंने बात कर दी, बाकी सब छिपा करके रख दी। कहे 2 तकरार लेके उतरे रुए फरिश्ते जितना। और उनका 2 तकरार कहे हैं, रात्रि के महिमावान रात्रि है, 2 तकरार कहे हैं। और 2 तकरार में एक का नाम ब्रज है और दूसरा नाम रास कहा गया है। तो फिर आवेंगे आखिरत करी बातें साबित। अब फिर आएंगे, आखिर के समय में आएंगे, ये बात साबित करने के लिए कि हमने कहा था हम आए तो आ गए, कहे अनुसार आ गए वो। इसीलिए तो वो हैरान हो गया था मंगला दरबार के अंदर में कि जैसा कहा था, जो तिथि कही थी, जो तारीख कही थी, उसी अनुसार शायद के अनुसार ये आए हुए हैं। आवन को आगम बाता करी बनाए। देखा, आने के लिए अब आगम बोलते हैं, भविष्यवाणी पहले से कर दी थी। एक खेल देख सैया पीछे फिरे रही तामे शक न खाए। इसलिए इस खेल को देख करके सैया घर वापस चलेंगी, कोई शंका नहीं रहेगी। सेवा से बत मोमिन की पहुंचत है सब हक। सुंदर साथ जी, इन मोमिनों की सेवा, इनकी बढ़ाई, इनकी प्रशंसा पहुंचत है मैंने हक परम धाम में राज्य के पास पहुंचती है। इन समान बंदगी नहीं कोई गुजरत। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, इन समान बंदगी, क्योंकि अब विराम दे रहे हैं, पूरा समय पर पूर्ण करेंगे और कल फिर से आइए आप समय पर। तो इन समान, इनके जैसी बंदगी, प्रार्थना, पूजा, सेवा, अर्चना, जो कुछ भी है ब्रह्म सृष्टि जैसी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर में लोग फर्ज बंदगी करते हैं, रूहों की दिल बंदगी होती है, रूहों की रूहानी छिपी बंदगी होती है। छिपके साहिब कीजिए याद और खासल खास नदी की स्वाद। इसलिए इन समान बंदगी, इन रूहों ने जो बंदगी की हुई है, इनकी बंदगी की सेवा की सारी बातें 8 पहर के अंदर में ज़ाहिर होने वाली हैं। हाँ जी। सेवा सिफत मोमिन की, सेवा सिफत मोमिन की, पहुंचत है सब हक, पहुंचत है सब हक। इन समान बंदगी, इन समान बंदगी, नहीं कोई बुजरक, नहीं कोई बुजरक, नहीं कोई बुजरक, नहीं कोई बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम बोलो श्री प्राणनाथ।